पीएम मोदी आज गुजरात और दीव दौरे पर जाएंगे। ताउते तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए होंगे रवाना। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे पीएम। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। अहमदाबाद में होगी मीटिंग। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक ताउते तूफान की तबाही में गुजरात में 13 लोगों की गई जान। गुजरात में ताउते तूफान की तबाही में 5000 घरों की बिजली हुई गुल। 5 पावर सबस्टेशन हुए फेल। ताउते तूफान की वजह से अरब सागर में डूबी एक बड़ी बोट बार्ज 305। 180 लोगों का रेस्क्यू, 93 लापता। भारतीय नौसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कल शाम 7 बजे से चल रहा है ऑपरेशन। नौसेना का हेलीकॉप्टर भी जुटा। राहत और बचाव के अभियान में नौसेना के INS ब्यास, बेतवा और टेक को भी उतारा गया। वडोदरा में ताउते तूफान का कहर, एक पुरानी इमारत ढही। नवसारी में भी विशाल पेड़ हुए जमींदोज। चल रही हैं खतरनाक हवाएं। तूफान से गुजरात में करीब 69,000 बिजली के खंभे गिरे। 674 सड़कों पर यातायात में पहुंची बाधा। फसलों को भी नुकसान। वडोदरा में भी दिखा ताउते तूफान का असर। भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान। सूरत में भारी बारिश, अंडर ब्रिज में फंसी सिटी बस। ताउते तूफान से सोमनाथ के फर्नीचर की पूरी दुकान तूफान से तबाह। छत तेज हवा से उड़ी। तूफान के बीच वायुसेना बनी देवदूत। रेस्क्यू कर लोगों की बचाई जान। मुंबई से 35 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर अरब सागर में डूबी है ये नाव। 180 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 93 लापता। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर। बफर जोन में दर्जनों बोट और उनका मलबा आया। दमन में कोस्ट गार्ड ने एक जहाज से 70 लोगों को किया रेस्क्यू। रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें आई सामने। ताउते तूफान से गोवा में मची तबाही। 22 करोड़ से ज्यादा की क्षति। बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई। गोवा में बिजली आपूर्ति बहाल होने में करीब 3 दिन लगने के आसार। 1,500 बिजली के खंभे ढहे। कोवैक्सीन की डोज लेने वाले 0.13% लोगों को भी हुआ कोरोना। 23,940 लोग संक्रमित। कोवैक्सीन की पहली डोज के बावजूद 18,427 लोगों को हुआ कोरोना। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के बावजूद 5,513 लोगों को हुआ कोरोना। कोविशील्ड का टीका लगवाने के बावजूद 0.07% लोग हुए कोरोना संक्रमित। 1,19,000 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित। कोविशील्ड की पहली डोज के बावजूद 84,198 लोगों को हुआ कोरोना। दूसरी डोज के बावजूद 34,974 लोग कोरोना पीड़ित। अमेरिका के वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को पब्लिक प्लेस में बिना मास्क घूमने फिरने की मिली छूट। ब्रिटेन में भी अब लोगों को पब्लिक प्लेस पर आने जाने की मिली छूट। भारत में अभी मास्क को माना जा रहा है जरूरी। इसके पीछे बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होने को बताई जा रही है वजह। The load of cases of the two countries and the population of this country. Please do not compare the two countries. Do not compare the load of cases of the two countries and the population of this country. मुंबई में बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर की तारीख 1 सप्ताह बढ़ाई। नहीं आई कोई कंपनी। गोवा में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों ने उठाए कई कदम। केंद्र सरकार को दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना प्रिवेंशन कमेटी का गठन। डोर टू डोर जांच अभियान। राजस्थान ने बांटी मेडिकल किट्स। आंध्र के गांव में मास्क नहीं तो एंट्री नहीं की नीति। बिहार ने गांव में बांटे मास्क। गुजरात ने ग्राम योद्धा समितियां बनाई। हरियाणा ने बनाई ग्रामीण निगरानी समितियां। प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। झारखंड ने पंचायत भवनों में बनाए क्वारंटीन सेंटर। एमपी ने बताया गांव में खतरे के हिसाब से बनाए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। कोरोना के मामलों में तेजी से आई है कमी। नए केस की तादाद 2.5 लाख से थोड़ी ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,63,533 नए मामले। मौत का आंकड़ा नहीं गिरा। फिर 4,000 से ज्यादा मौत। कोरोना को हराने वालों की तादाद बढ़ी। एक दिन में 4,22,000 लोग हुए ठीक। कुल कोरोना मामले 2,52,00,000 से ज्यादा। 33,53,000 एक्टिव केसेस। आदर पूनावाला का बयान। कमिटमेंट के तहत अन्य देशों को भी वैक्सीन देना जरूरी। बोले 2 से 3 महीने में नहीं हो सकता टीकाकरण। अमेरिकी वैक्सीन भारतीय वेरिएंट पर भी असरदार। अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर ने कहा वैक्सीन की ही मदद से कोरोना से बचा जा सकता है। सिंगापुर ने दी सफाई का। सिंगापुर के नाम से कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जताया था सिंगापुर वेरिएंट का खतरा। बच्चों के लिए जताई खतरे की आशंका।
प्रयागराज के मेंदारा गांव में अब तक 50 मौत, लेकिन कोरोना की जांच का काम अब तक ठप। जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबीला की कोरोना से मौत, कुछ दिन पहले मां ने तोड़ा था दम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए मामले, 265 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में एक दिन में कोरोना के 8,737 नए मामले, 255 मरीजों की गई जान। यूपी में जारी की गई नई गाइडलाइन, अब शादियों में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। यूपी के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। पंजाब सरकार का ऐलान, 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले गांव को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र में घटने लगे केसेस, एक दिन में 28,000 से ज्यादा मामले, 679 की मौत। तमिलनाडु में फिलहाल राहत नहीं, 33,000 से ज्यादा नए मामले, 364 की गई जान। कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा नए मामले, 525 की गई जान। केरल में कोरोना का कहर जारी, 31,000 से ज्यादा नए केस, 97 ने तोड़ा दम। ज्यादा केसेस वाले राज्यों में बंगाल शामिल, 19,400 केस, 145 की मौत। आसनसोल में कोरोना के खिलाफ पुलिस की जागरूकता मिशन की तस्वीरें दिखाकर राहगीरों को कर रही है आगाह। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन में फंसे यात्रियों ने सरकार से मांगी मदद, जल्द चाहते हैं घर वापसी। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल का लिया जायजा, मेडिकल स्टाफ के साथ की बैठक। बेंगलुरु में कोरोना से जूझती जनता की मदद के लिए आगे आया बाइकर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर लोगों को पहुंचा रहा है अस्पताल। भटिंडा में प्राइवेट अस्पताल में कोरोना पीड़ितों के इलाज में ज्यादा पैसे की वसूली का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई के लिए कहा। गया में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर बरपा हंगामा, लोगों ने पुलिस से की मारपीट, इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जांच के दौरान 123 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इलाके को किया गया सील। जम्मू के रामबन जिले में एक अस्पताल की ओपीडी में गाय घुसने का वीडियो वायरल, अस्पताल प्रशासन के मुताबिक रविवार को बंद ओपीडी में कुछ उपद्रवियों ने ताला तोड़कर जानवर भेजा और वीडियो बनाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस ने 67 लोगों को किया गिरफ्तार, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। आगरा में मेयर नवीन जैन की ने एक कमेटी का किया गठन, गंगा में शव फेंकने वालों पर रखेगी नजर। कोरोना का काल में दिखा दिल्ली पुलिस का संवेदनशील चेहरा, कोरोना से जान गंवाने वाले दर्जनों लोगों को घर जाकर दी श्रद्धांजलि, हर तरह की मदद का दिया भरोसा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मंत्री हरीश चौधरी की कई गंभीर आरोप। प्रजापति ने इस्तीफा देने वाले विधायक हेमा चौधरी का किया समर्थन, बोले प्रशासन के अधिकारी नहीं सुनते विधायक की बात। यूपी के बाराबंकी में अवैध तौर पर बने धार्मिक स्थल को ढहाने के मामले ने पकड़ा तूल, सुन्नी वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। प्रशासन ने अवैध धार्मिक स्थल ढहाने के पीछे पूर्व में दिए नोटिस का दिया हवाला, कार्रवाई को जायज ठहराया। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने सरेआम की फायरिंग, कैश वैन लूटने की नाकाम कोशिश। कैश वैन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने चलाई गोलियां, एक गार्ड को लगी गोली। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, रात से हल्की बारिश और आज ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान में तूफान का असर दिखा, भरतपुर में तेज बारिश के बाद ठंड बढ़ी। लॉकडाउन के बाद बिहार में एक टीचर ने शुरू की खेती, स्कूल में ही उगाने लगे मशरूम्स। जम्मू कश्मीर में सांबा के बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा, गोली लगने से घायल हुआ घुसपैठिया। 4 गोलियां लगने से घायल पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू किया गया रेफर, पूछताछ में खुद को लाहौर का निवासी बताया। कानपुर में अपराधियों ने सरेआम स्कूटी सवार महिला को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, हत्यारे फरार। जोधपुर में सलों की ओट में जिस्म फरोशी का धंधे का खुलासा, 3 युवतियों समेत 4 गिरफ्तार। पालतू कुत्ते की मौत पर समस्तीपुर में बैंड बाजे के साथ निकाली गई उसकी शव यात्रा, फिल्म का गाना भी बजाया गया। जोधपुर में एक लड़की पर पिता की हत्या का आरोप, आरोपों के मुताबिक रेप की कोशिश कर पिता पर किया था लाठी से वार। नोएडा में एमडीएस की छात्रा ने पिता की रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी की, सेक्टर 24 में घटी घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रायसेन में अवैध खनन का व्यापार, खनन विभाग के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, सभी खदानों से हटवाई गई मशीनें। बारामती में पुलिस ने ट्रक चोरी कर भाग रहे ड्राइवर को दबोचा, 60 किलोमीटर तक किया पीछा। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पत्रकार ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की बात कही। मंगलवार को मई में 10वीं बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल, दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे, डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा। कोरोना की दूसरी लहर में छोटे कारोबारियों पर हुआ सबसे ज्यादा असर, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक मजदूर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तगड़ा झटका।
अप्रैल 2020 से अब तक 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ से निकाली रकम। कुल पीएफ खाता धारकों की आधी संख्या निकाल चुकी है एडवांस। कर्मचारियों की मदद के लिए कारोबार जगत ने भुगतान के नियमों में किया बदलाव। एडवांस सैलरी से लेकर आश्रितों की मदद के लिए दिखाई दरियादिली। राज्यों के ग्लोबल टेंडर से किनारा कर सकती है भारत बायोटेक और सेरम। पहले ही राज्यों को वैक्सीन सप्लाई के चलते करेंगी किनारा। मई के पहले 15 दिन में एनबीएफसी को पेमेंट डिफॉल्ट के मामले में 50% बढ़े। डोर टू डोर कलेक्शन एजेंट्स के बीमार पड़ने से घटी लोन वसूली। कोरोना के कहर के बीच लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बना चुनौती। कंपनियों ने पॉलिसी के नियमों को बनाया सख्त। सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने पेनाशिया बायोटेक में अपनी पूरी 5.15% हिस्सेदारी बेची। 118 करोड़ में बेचा हिस्सा। नए एफसीआरए नियमों से एनजीओज को फंडिंग मिलना हुआ मुश्किल। कोरोना से राहत कार्यों को दिक्कत के चलते एनजीओज ने की नियम आसान करने की मांग। अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर फिसले एलन मस्क। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने मस्क को तीसरे स्थान पर ढकेला। वेस्ट बैंक के ऐतिहासिक नगर बेथलेहम में एक बार फिर उग्र हुए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी। इजरायली सेना से झड़प। एक बार फिर इजरायल ने गाजा पट्टी में खुफिया सुरंग को बनाया निशाना। हमास के 65 कमांडर्स के मारे जाने का दावा। इजरायल और हमास के बीच 8 दिन से जारी है हिंसा। गाजा में मरने वालों की संख्या 210 से ज्यादा। कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से देश में हालात खराब। खाने पीने से लेकर दूसरे जरूरी सामानों की दिक्कत। स्पेन में समंदर के रास्ते मोरक्को से अवैध प्रवासियों की एंट्री से सरकार की बड़ी मुश्किल। सेउटा तट पर सेना की भारी तैनाती।